थैंक यू अंबिका बेन। आप सभी को कहाँ पर भी आप हो, कोई भी भाषा में सुन रहे हो, आप सभी को फिर से पट्टी में स्वागत है। स्वागत है। तो आज का विषय है कि शांति की शक्ति के आधार से सर्व संबंधों की अनुभूति। तो इस ब्राह्मण जीवन में हम सभी ने तीन शब्द सुना है। आप सबको याद होगा, एक है योग, दूसरा है तपस्या, तीसरा है ज्वालामुखी। ये तीनों ही याद के सब्जेक्ट के साथ संबंध रखता है और ये तीनों का संबंध शांति के अनुभूति के आधार से ही है। सबसे पहला शब्द हम लेवे योग का। कई बार जब हम योग का शब्द यूज करते हैं ना, तो कई ब्राह्मण कहते मेरा योग लगता नहीं है, योग मुश्किल लगते हैं। तो बाबा कहते हैं योग शब्द छोड़ दो, योग के बदले याद शब्द यूज करो। तो याद कभी भी भूल नहीं सकते, क्योंकि जीवन माना ही संबंध और संबंध माना ही याद। तो अगर हम योग को याद के शब्द से यूज करें तो सहज हो जाएगा और निरंतर भी हो सकता है। जब हम याद का शब्द यूज करते हैं, उसमें याद का आधार है दो बातें, स्नेह और संबंध। जहां स्नेह होता है वहां संबंध होता है, और जहां संबंध है वहां याद है। ये तीनों का कनेक्शन है। और जब भी हम याद में बैठते हैं, बाबा की याद में बैठते हैं, तो हमको चेक करके देखना है कि आज हमारी याद की स्थिति कैसा रहा। आज भी बाबा ने मुरली में कहा ना कि चेक करके देखो हमारी याद की स्थिति कैसे रही। याद की तीन प्रकार की स्थिति होती है। एक होता है याद आना, और दूसरा होता है याद करना, और तीसरा होता है याद सताना। तो आज आप सबकी याद कैसे रही? मैं आपसे प्रश्न तो नहीं पूछ सकती हूँ, जवाब तो नहीं सुन सकती हूँ, आप अपने से ही पूछ लीजिए। याद करना माना थोड़ा सा युद्ध चलता है, दूसरी दूसरी बातें याद आ जाती है, फिर थोड़ा सा युद्ध करना पड़ता है। योद्धे की याद योद्धा की स्थिति हो जाती है। और दूसरी है याद आना, वो नेचुरल है। जैसे बच्चा बाप को याद करता है या पेशेंट डॉक्टर को याद करते हैं, ऐसे मैं जब आत्मा अभिमानी रहती हूँ, आत्मा की स्मृति है, तो परमात्मा की याद नेचुरल होता है। और बाबा जो कहते हैं ना कि योग को अग्नि का रूप देना है, उसके लिए हमको सताने वाली याद चाहिए। अभी आपकी याद कैसी रही मुझे मालूम नहीं है। भट्टी में आना माना हम याद को सताने वाली रूप देना। तो अगर हमको बाबा की याद सताने का रूप देना है तो क्या करना पड़ेगा? तो बाबा के साथ सर्व संबंध और बाबा से ही सर्व प्राप्ति। जब दोनों ही एक बाप से होगा तो तभी हमको बाबा की याद सता सकते। जीवन में भी हम देखते हैं ना कि भले लौकिक में अनेक संबंध है, उसकी याद आती है, परंतु सबकी याद सताती नहीं है। एक या दो व्यक्ति होंगे, उनकी याद हो सकता है सताएंगे, क्योंकि आप उस आत्मा को अपना सब कुछ समझते हो, सब कुछ वही है। जैसे बाबा कहते ना, जो अभी भी बाबा को अपना संसार बना दिया है, उनको बाबा की याद सताएंगे। अगर हम दो नैया में चलते हैं, एक लौकिक में दूसरा अलौकिक में, तो हम वो याद का अनुभव नहीं कर सकते।
तो इसलिए सबसे पहले हम बाबा के साथ, क्योंकि याद के सब्जेक्ट को संबंध के रूप से ले लें, क्योंकि याद, जैसे आज बाबा ने कहा, याद यात्रा के रूप में भी कर सकते हैं, याद एक यात्रा के रूप में भी कर सकते हैं, परंतु अगर हम यात्रा के रूप में करते हैं तो सताने की याद, वो उसका प्रश्न ही नहीं आता है उसमें, परंतु यहाँ संबंध के रूप से लेना चाहिए, क्योंकि जीवन माना संबंध ना, संबंध के बिना तो हम एक सेकंड भी नहीं रह सकते। तो इसके लिए हमको अपने आप से पूछना है कि कौन सा संबंध हमारा अभी तक बाबा से नहीं जुटा है, जिसके कारण हमारी बुद्धि भटकती है। आप अपने को कैच कर सकते हो, आपका संबंध कौन सा मिसिंग है। तो जब आप बाबा की याद में बैठते हैं ना, तो आपकी बुद्धि किस तरफ खींचता है। एक बारी दादी गुलजार ने कहा था कि बुद्धि और मन को जाने का दो ही रास्ता है, या तो मोह ममता के कारण संबंधों की तरफ जाएंगी, या तो लोभ लालच के कारण वस्तुओं के तरफ जाएंगे। अगर आपको बाबा ही संसार है, सब कुछ ही बाबा है, बाबा से सब कुछ मिल गया है, तो फिर बुद्धि भटक नहीं सकते। तो इसके लिए इस भट्टी में आप ये कोशिश कीजिए, चेक करके देखें कि कौन सा संबंध हमने अभी तक बाबा से जोड़ा नहीं है। न सिर्फ जोड़ने का, परंतु संबंध निभाया नहीं है। संबंध में निभाने की बात होती है, तभी हमको वो भासना आएंगे। तो इसलिए आप पूछ लीजिए, बाबा के साथ हमारा विशेष 8 संबंध है। अगर हम इन 8 संबंधों का सुख हमने बाबा से लिया है, तो फिर हमारा बुद्धि और तरफ जा नहीं सकता। तो सबसे पहले आप अपने से पूछो कि हमको इस संसार से वैराग्य आया है। जब तक यह संसार आसार लगे, कोई भी इसमें सार नहीं है, तो तभी हमारा बुद्धि रूपी पांव यहाँ से उठ जाएगा। तो जो हम बाबा को बार बार कहते, बाबा आपकी याद भूल जाते हैं, उसके बदले आपकी याद सताने का रूप ले लेता है ना, तो आप बाबा को ये कहेंगे कि बाबा आपकी याद हमको इतनी आती है, मैं कैसे भूलूं। ये स्टेज आ जाना चाहिए। एक होता है आप बाबा को याद करना, और दूसरा हम इतना बाबा को याद करें जो बाबा हमको याद करना चालू कर दे। तो इसके लिए हमको यहाँ इस कलयुगी संसार से हमारा बुद्धि रूपी पाव उठ जाना चाहिए, लंगर उठ जाना चाहिए। तो तभी हम बाबा के संसार में रह सकते। कल भी बाबा ने कहा ना कि बाबा शब्द आत्मिक बॉम्ब के रूप से काम तब करेगा जब आप एक बाप दूसरा न कोई, ये आप स्मृति में रखेंगे, तब वो काम करेगा। तो ये संबंध जोड़ना बाबा के साथ ये आंतरिक बात है। तो उसके लिए जब तक हमारा मन शांत नहीं हुआ है ना, क्योंकि मन के अंदर अभी भी इच्छा है, मोह है, ममता है, तो संकल्प तो चलता ही रहेगा ना। तो इसलिए तो मन को पहले शांत करना है, संतुष्टता चाहिए, तृप्ति चाहिए, तभी मन शांत होगा और बुद्धि एकाग्र हो सकता है। कोई भी संबंध बाबा के साथ जोड़ना और उसका अनुभव करने के लिए ये 2 चीजें चाहिए, मन की शुद्धि और बुद्धि की दिव्यता, माना एकाग्रता। तो आप अपने को चेक करके देखिए कि हमने बाबा के साथ बच्चे का संबंध जोड़ा है, बच्चा और बाप। तो रोज बाबा हमको मुरली में कहते, रूहानी बाप बैठ के रूहानी बच्चों को समझाते हैं। तो बच्चे को बाप से कौन सा प्यार मिलता है?
ऐसे ही बच्चे को माँ से कौन सा प्यार मिलता है, टीचर का प्यार क्या होता है, सदगुरु का प्यार क्या होता है, सखा का प्यार का टेस्ट क्या है। तो जब सर्व संबंधों का स्वाद हमने अनुभव कर लिया है इस ब्राह्मण जीवन में, तो बुद्धि कहाँ भी नहीं भटक सकता। तो तभी हमारा याद तपस्या का रूप लेगा। इंग्लिश में तपस्या का ट्रांसलेशन क्या होता है, इंटेंस मेडिटेशन। एक होता है ऑर्डिनरी मेडिटेशन, दूसरा है इंटेंस। तो जब भी कोई भी इंटेंसिटी होती है ना, उसमें हीट होता है। तपस्या में भी कहते हैं ना तपश्चर्या। तो जैसे कि लगन ऐसा बाबा के साथ लग जाए तो लगन में मगन हो जाए, तो मग्न अवस्था। जैसे कि मग्न अवस्था जब हम अनुभव करते हैं ना, तो उसमें मन एकदम सागर के तले में चले जाते। तो सागर के तले में चले जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, रतन, मोती रतन मिलेगा ना। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं लगन लगाने में। तो लगन तो संबंध के आधार से, जब भी लौकिक दुनिया में भी देखिए आशुक माशुक का आपस में लगन हो जाता है, तो वो एक दो को भुलाना चाहे तो भी नहीं भूल सकते। तो ऐसे हमारा बाबा के साथ लगन लग जाए, ऐसी लगन लग जाए जो हम उसमें मगन हो जाए। जैसे भगत मीरा का कहते ना, उसकी लागी लगन तो हो गई मीरा मगन। तो लगन लग गई कृष्ण के साथ उसका, तो वो कृष्ण की याद में इतना मगन हो गई, वो तो कृष्ण के नाम लेके गली गली में घूमती रहेगी। तो हम भी ऐसे बाबा की याद में खो जाए, खो जाए, गुम हो जाए। किसी ने कहा था कि ज्वालामुखी याद किसको कहा जाता है, कोई आग नहीं लगता है हमको मन में, परंतु प्यार को आग कहा जाता है। प्यार की अग्नि, क्यों, उसमें इंटेंसिटी, माना इतनी याद बार 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 इतनी याद आती है जो हम भुला नहीं सकते। तो क्या हमारा बाबा का याद उस क्वालिटी का है, तो उसमें एकदम हम खो जाएंगे अतीन्द्रिय सुख में। तो एकदम मन शांत हो जाएगा, बुद्धि एकदम एकाग्र हो जाएंगे। तो आप वो जो स्वाद है संबंध का हम ले सकते हैं। तो इसके लिए योग को याद में परिवर्तन करें और याद को तपस्या में। तो आपने देखा है ना, ऋषि मुनि पुराने जमाने में तपस्या करते थे तो एकदम शांत, बना शांति की गहराई में चले जाते थे। उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है ना। योग में 4 स्टेजेस है ना, पहले आत्माभिमानी बनना, फिर उसके बाद विचार सागर मंथन करना, और तीसरा है बाबा के साथ रूहान। तो जैसे कि हम आत्मा भर जाते हैं ना सर्व संबंधों के सुखों में, हम इतनी शांति में चले जाते हैं, सागर के तले में हम ऊपर के शुद्ध बुद्ध सब कुछ भूल जाएंगे। तो हमारा लगन ऐसे लगना चाहिए बाबा के साथ। तो वैसे तो अलग अलग संबंध है, बाप का, बेटे का, टीचर का, सदगुरु का, सखा का, परंतु एक विशेष संबंध है। अगर उसकी गहराई में हम चले जाए तो हमारा लगन मग्न अवस्था में सहज ही हो सकता है। वो है साजन और सजनी। साजन और सजनी का संबंध इतना समीप है और इतना इंटीमेट है। तो जब वो एक दो की याद करते तो याद में मगन हो जाते।
और उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। जैसे लैला मजनू के लिए कहते हैं ना कि मजनू का लैला के साथ इतना प्यार हो गया था, विकार के लिए नहीं, ऐसे ही सिर्फ प्यार हो गया था। तो उसकी याद में वो जंगल में भाग रहा था। एक मुसलमान वहां पर नमाज पढ़ रहा था, उसको देखा ही नहीं, उसके ऊपर भी पैदल करके चला गया। तो वो मुसलमान भाई को बहुत गुस्सा आया कि उसको बुलाया कि क्या तुमने देखा नहीं, हम अल्लाह की बंदगी करता था, आपने देखा ही नहीं। तो मजनू ने कहा कि अरे भाई, आपका प्यार परमात्मा के साथ इतना है जो मुझे आपने देख लिया, परंतु मेरा प्यार लैला के साथ उनसे इतना ज्यादा है तो हमको आप भी दिखाई नहीं दिया। तभी कहते हैं ना कि लव मेक्स यू ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब ही शारीरिक रूप से अंधा नहीं, परंतु हमको और कोई बात बुद्धि को खींचे नहीं। तो वर्तमान समय हमारी याद की स्थिति ऐसी होनी चाहिए, अग्नि का रूप ले लेवे। जैसे कि वो एक गीत है ना, ना वो हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेंगी, लगी आद मुश्किल से निकलेंगे। तो हम देखना है कि हम जब बाबा को याद करने बैठते हैं तो हम इतनी गहराई में चले जाए शांति की शक्ति के आधार से, तो मन बुद्धि संस्कार एक हो जाए, तो हम लीन हो जाए। तो वैसे तो हम आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होते हैं, परंतु हम लव में लीन हो जाते, एकदम शांत। जैसे परवाना और क्षमा का मिसाल नहीं बताते हैं बाबा। जब भी क्षमा परवाना क्षमा को देखता है तो क्या करता है, एक जो फर्स्ट नंबर परवाना है वो एकदम क्षमा के ऊपर फिदा हो जाते। जब फिदा हो जाते हैं, जुदा होने की बात ही नहीं, तो क्षमा के समान ही बन जाते। तो वो मोमेंट आप सोचिए, जब भी परवाना क्षमा पर फिदा हो गया, वो साइलेंस, उसमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम स्वरूप बन जाते हैं। जब आप याद के स्वरूप बन जाते हैं ना, तो एम्बॉडीमेंट ऑफ रिमेम्बरेंस जिसको हम कहते हैं ना, याद के स्वरूप बन जाते हैं, इतनी गहराई शांति का अनुभव हो जाते हैं, हमको कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं। इसको ही हम कहते हैं ना, याद में रियलाइजेशन की स्थिति। तो आत्मा परमात्मा एक दो को पहचान लेते, तो जैसे कि बिंदु बिंदु में समा जाते। तो इसके लिए हमको सारे दिन में क्या करना है कि ज्ञान की शक्ति को यूज करना है, यानी एक एक संबंध को लेकर के उसका अनुभव करना है कि, क्योंकि आत्मा को हर संबंध का प्यार की अनुभूति चाहिए, कोई भी हो, सबको सर्व संबंधों का जो मिठास है वो अनुभव करना चाहते हैं। अगर एक भी संबंध मिसिंग होगा ना बाबा के साथ, तो आपको लौकिक में कोई ना कोई देहदारी के तरफ से वो प्यार खींचेगा आपको, तो आपको सदैव खाली खाली महसूस होगा। तो इसलिए तो बाबा कहते हैं ना कि मुझे जो चाहिए वो संबंधी बनाओ, जिस संबंध में चाहे उस संबंध से हमको याद करो, रूरवान करो, क्योंकि बाबा बहुरूपी है, कोई भी संबंध आपके साथ निभा सकते हैं, परंतु हम रखे ना इस प्रकार से, हम इस सब्जेक्ट को यूज करें। तो कई बार लोग कहते हैं अरे भाई हम तो साकारी हैं और बाबा निराकारी हैं, तो कैसे हम संबंध का अनुभव करें। लौकिक में तो संबंध की अनुभूति करना इजी होता है, शारीरिक रीति से देखते हैं, टच करते हैं, फीलिंग होता है, परंतु ये तो थोड़ा मुश्किल बात है ना, निराकार के साथ प्यार रखना और सर्व संबंध निभाना तो कोई को मुश्किल लगता है, क्योंकि भक्ति मार्ग में बड़ा बड़ा रूप सामने रख करके आदत हो गई ना। परंतु सचमुच मैं अपने अनुभव से आपको कहना चाहती हूँ कि मेरे को बहुत अनुभव है कि भले बाबा निराकार है,
अगर हम सचमुच दिल से उस संबंध में बाबा को याद करते ना कि वो निराकार भी साकार में आकर के साकार में आ जाते हैं वो संबंध की वासना देने के लिए। तो मैं एक छोटा सा अनुभव सुनाती हूँ। तो मैं एक बार इंडोनेशिया में थी, अकेली थी, कोई नहीं थे हमारे साथ। तो एक बारी हमको बहुत बुखार आ गया रात को, मैं अकेली थी। तो मैंने सोचा मैं अभी क्या करूं, अकेली हूं कि कोई है नहीं और इतना बुखार आ गया। तो मैंने फौरन बाबा को याद किया और बाबा को माँ के रूप में हमने पुकारा, बाबा आप अभी हमारा, आप मेरी माँ हो, मैं तो माँ की गोद में बच्चे की तरह मैं माँ की गोद में आ जाऊंगी। तो मैं सचमुच साकार में, निराकार का साकार में माँ का प्यार का अनुभव किया। और माँ ने हमको ऐसा सुला दिया अपनी गोदी में, मैं जब सुबह को उठी तो बुखार ही चला गया। तो हमको ये भी कला सीखनी है कि इतना प्यार उस संबंध के में होना चाहिए जो निराकार भी साकार में आ जाए और साकार की भासना हमको देता है। परंतु इतना तक हम बाबा में फेथ रखे ना, विश्वास रखे, क्योंकि कोई भी संबंध निभाने में जोड़ना इजी होता है, निभाने में विश्वास चाहिए। तो मुख से हमको सिर्फ मंत्र नहीं जपना है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, परंतु वो रसना हो जाना चाहिए। फिर हमको लौकिक में किसी भी संबंध के साथ हमारी बुद्धि नहीं खींचेगा। तो मैं समझती हूँ भट्टी में आना माना, रिट्रीट में आना माना ही सर्व संबंधों का रसना, सर्व संबंधों का मिठास बाबा से अनुभव करना, उसको ही कहते अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख क्या होता है? इंद्रियों से पार। वो अगर हमने योग से अनुभव नहीं किया तो फिर योग का क्या अनुभव हुआ? तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, आनंद की अनुभूति, ब्लिस की अनुभूति गहरी शांति के साथ संबंध रखता है। वो इतनी गहरी शांति है तो जिसमें जैसे कि आत्मा खो जाते, जैसे नहीं मैंने कहा कि सागर के तले में चले जाओ, सागर के ऊपर लहरों का आवाज आता है, परंतु जब अब सागर के अंदर चले जाते हैं वहां पर इतनी शांति है, अंडर वाटर इतनी गहरी शांति है। और वहां पर भी लाइफ है, एनिमल्स तो है ना पानी के अंदर, वो भी इतना साइलेंस से मूव होता है, कोई आवाज नहीं। तो हम ऐसी तल्ले में जाना है। अभी हम क्या कर रहे हैं? लहरों में, सागर की लहरों में लहरा रहे हैं और समझ रहे हैं कि योग का बहुत अच्छा अनुभव हुआ, थोड़ी शांति अनुभव होगी, थोड़ी सी खुशी मिल गई। परंतु वास्तव में योग का सही अनुभव माना अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति, आनंद की अनुभूति। तभी तो आत्मा के लिए ये महिमा है ना, सच्चित आनंद। मैं हूं ही आनंद स्वरूप आत्मा। वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए एकदम इंद्रिया जीत, माया जीत, विकर्मा जीत, हम जीत बन गए ना, तो फिर हमारी बुद्धि और कहाँ भी नहीं खींचेगा, तो एक के अंत में चले जाएंगे, एक में मगन हो जाएंगे। तो पहले मनन चाहिए, फिर लगन, फिर मगन। तो अगर हमारा एक भी बाबा के साथ संबंध मिसिंग है तो फिर वो लीकेज हो जाता है। तो बार बार हमको शरीरदारी की तरफ बुद्धि खींचेगा। तो जो सर्व प्राप्ति बाबा से होना चाहिए वो नहीं किया। तो इसलिए आप इस भट्टी में चेक करके देखो कि हम कितनी गहराई तक उतर सकते हैं।
सागर के तले में कितनी हम डीप जा सकते हैं। तो ऐसी डीपनेस में चले जाए तो इस दुनिया की निगाहों से दूर दूर, दूर, इतना दूर कोई आवाज हमको सुनाई नहीं दे, तो उसमें हम खो जाए, तो तभी हमारे अंदर वो परिवर्तन आ सकता है। इसलिए हमको प्रैक्टिकल कर्म योग में संबंधों को यूज करना है। कई बार बाबा कहते हैं ना, आप मेरे को इनफ यूज नहीं करते हो, मैं अवेलेबल हूं, जिस संबंध में मेरे को पुकारो उस संबंध में मैं आने के लिए तैयार हूं, परंतु आप मेरे को यूज नहीं करते हो। तो यूज करना सीखो बाबा को। कभी हमको बाप की मदद चाहिए, कभी हमको सखा की मदद चाहिए, कभी साजन का मदद चाहिए, बुलाओ बाबा को, अधिकार से बुलाओ। तो बाबा कहते हैं, जो बच्चे मेरे ऊपर अधिकार रख करके अधिकार से मेरे को बुलाते, तो मैं तो दौड़ दौड़ करके आ जाता हूँ 1 सेकेंड में, पर बच्चे मेरे को इतना पुकारते ही नहीं है, यू नो। तो हम तो जैसे भगत के रूप से मदद मांगते रहते, बाबा ये करो वो करो, हक से बाबा को याद करो ना। मेरा बाबा, बाबा मेरा बाप, आओ, बाप मेरा अभी सखा साजन आ जाओ, तो बाबा तो 1 सेकेंड में आ जाएगा। परंतु हमको इतना अधिकार भी रखना है बाबा के ऊपर, तो अधिकार भी बाबा के ऊपर कौन रख सकता? सभी अधिकार नहीं रख सकते। जिन्होंने बाबा को यथार्थ रीति से पहचाना है, तो एक होता है निश्चय, दूसरा होता है पहचान। निश्चय बुद्धि से होता है, आज निश्चय बुद्धि होगा तो कल संशय बुद्धि भी हो सकता है, परंतु एक बारी आपने बाबा को पहचान लिया ना, तो फिर बाबा से कभी अलग नहीं हो सकते। तो बाबा एक बारी दादी गुलजार ने कहा था, याद का सहज विधि है, बाबा से सदैव कंबाइंड रहो। बाबा को कंपेनियन बनाना भी अच्छा है, परंतु कंबाइंड रहो तो कभी अलग होगा ही नहीं। तो बाबा आपके साथ ही रहेगा। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है ना, अलग नहीं हो सकता। बाप दादा कंबाइंड है, वो कभी अलग नहीं हो सकता। तो हम इतना बाबा के ऊपर हुज्जत रखे तो बाबा हमसे अलग ही ना हो। भले दूसरे कहे बाबा मेरा है, परंतु हम तो कहेंगे मेरा बाबा है। बाबा मेरे से अलग नहीं हो सकता। जैसे वो रासलीला में दिखाते ना, कृष्ण हर एक गोपी के साथ, हर एक गोपी कहती थी मेरा कृष्ण है, तो किसी को जलसी नहीं होता था ना, क्योंकि बाबा सर्वशक्तिवान भी है और बहुरूपी भी है। तो एक ही साथ हम सभी को अपनापन का भासना दे सकता है। तो बाबा को, भले बाबा देहधारी नहीं है, परंतु बाबा के अंदर पर्सनालिटी है भासना देने का। तो आप भासना लो हर संबंध की, स्वाद का अनुभव करो, इसमें खुश नहीं हो जाओ कि वो बाबा हमारा बाप है, टीचर है, सदगुरु है। ठीक है, वो 3 संबंध तो है, परंतु अगर हम बाबा को सखा नहीं बनाया है, बच्चा नहीं बनाया है, तो फिर हमको बच्चों में भी मोह हो जाता है। तो इसलिए हम कोशिश करें बट्टी में हर संबंध की मिठास का अनुभव करें। तो जब भी बाबा कहते ना कि बाबा सबसे मीठे थे मीठा है, और सबसे मीठे थे मीठी चीज कौन सी है? देखो, अभी गुड़ भी मीठा है, शक्कर भी मीठा है, हनी भी मीठी है, अमृत भी मीठा है, परंतु एक्सट्रीम मीठा कौन सी चीज है? सैक्रिन है। तो जिसने सर्व संबंध बाबा के साथ जोड़ा, माना जैसे कि वो सैक्रिन का अनुभव कर दिया, फिर उसके बाद उससे ज्यादा हमको और कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी,
फीका लगेगा। हाँ? तो इसलिए बाबा कहते हैं ना कि सतयुग में क्यों दिखाते हैं, शेर बकरी इकट्ठा पानी पीते हैं, वहां पर खीर कंड होके रहते हैं, क्योंकि अभी हमने बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ के वो संतुष्टता, वो मिठास अनुभव किया, तो सतयुग में हमारे संस्कार नेचुरली चलेगा। तो वो एकदम गहरी शांति है उसमें। इसलिए आप देखेंगे ना, जितना हमारी तपस्या की गहराई, एक बारी जगदीश भाई ने बहुत अच्छा क्लास कराया था कि योगी जीवन है, योगा मेथड है, योगी जीवन है। तो वो एक इमारत है, इमारत में 4 डिमेंशंस होता है ना, तो ऐसे हमारे योग में भी गहराई में जाने के लिए 4 डिमेंशंस है। योग की गहराई भी है, योग की ऊंचाई भी है, योग की लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। तो ये चारों डिमेंशंस इक्वल होना चाहिए, तभी आप अपनी जीवन योगी जीवन के रूप में बिता सकते हो। तो अभी योग की गहराई किसको कहा जाता है? जब भी कोई भी मकान बनाते हैं तो पहले फाउंडेशन को गहरा करते हैं ना, ताकि और ज्यादा मंजिल बना सके। तो योग की गहराई माना योग की स्टेजेस, तो उसमें भी खास करके बिंदु स्थिति, फरिश्ता की स्थिति, वो गहराई स्थिति है। और ऐसे योग की गहराई में जाने के लिए हमारी संकल्प ऊंचा होना चाहिए। जितना हमारा संकल्प ऊंचा, उतना हमारा योग गहराई। तो ऊंचाई का संबंध गहराई के साथ है। श्रेष्ठ संकल्प, ऊंचाई माना श्रेष्ठ संकल्प। और श्रेष्ठ संकल्प किसको कहा जाता है? जिसमें पॉजिटिविटी भी हो, प्यूरिटी भी हो, दृढ़ता भी हो, और साथ में कल्याणकारी वो भी उसमें ऐड हो। तो बाकी लंबाई किसको कहा जाता है? लंबाई माना जैसे बाबा कहते हैं ना कि कम से कम 8 घंटा, कम से कम 8 घंटा बाबा को याद करो, तभी आपका योग बल के रूप में परिवर्तन होगा। तभी आपका पाप कटेगा। अगर जब तक वो 8 घंटा याद नहीं है, क्वालिटी याद, तो हमारा जो पाप है वो कटेगा नहीं। और 8 घंटा लंबाई को मैच करने के लिए चौड़ाई चाहिए। तो चौड़ाई कौन सा? 8 संबंध। तो 8 संबंध, 8 घंटे का याद, और ऊंचाई संकल्प, और योग की गहराई। तो अगर हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना चाहते हैं, याद की यात्रा में या लव में लीन हो जाना चाहते हैं, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करना चाहते हैं, तो ये चारों आप इक्वल कर दिए, चारों इक्वल होना चाहिए। तो जितना जितना हम अटेंशन रखेंगे तो हमारा योगी जीवन बन जाएगा। इसलिए हम कई बार कहते हैं ना कि ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना कोई जॉब नहीं है। जॉब पार्ट टाइम भी हो सकता है ना। तो ऐसा नहीं हम पार्ट टाइम बाबा के साथ व्यापार करेंगे। बाबा 4 घंटा हम आपको याद करेंगे, 4 घंटा लौकिक वालों को याद करेंगे, ये चलेगा? ये बार्गेन थोड़ी चलेगा। तो अगर याद करना है तो बाबा ही मेरा संसार है, ये भी एक बात हमको समझना है। अगर हम बाबा ही संसार समझ के बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ते हैं ना, उसका प्रभाव हमारा लौकिक जीवन में अन्य संबंधों में भी असर पड़ता है। तो अभी इसको हम कहते हैं इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जब भी हमारा वर्टिकल संबंध माना बाबा के साथ सर्व संबंध ठीक रहेगा, तो हमारा हॉरिजॉन्टल माना दुनियावी लोगों के साथ जो संबंध है वो भी ठीक चलेगा। अभी संबंधों में किसी के साथ नफरत, किसी के साथ ज्यादा प्यार, किसी के साथ मोह ऊपर नीचे चलता रहता है। परंतु जब हमारा सर्व संबंध बाबा के साथ हो जाएगा, उसका असर हमारे लौकिक संबंधों के ऊपर भी पड़ेगा।
इसलिए ये नहीं समझना है कि अगर हम सर्व संबंध बाबा के साथ जोड़ देते हैं, एक बाप दूसरा न कोई कहते, कि इसका मतलब ये नहीं कि लौकिक वालों को हम छोड़ देंगे, परंतु या उनको प्यार करेंगे, मोह नहीं। तो इसलिए बाबा ने, जगदीश भाई ने एक बहुत अच्छा स्लोगन बताया था हम लोगों को, ताकि हमको योग में कोई भी देहदारी बीच में नहीं आवे, बाबा और हम, तीसरा बीच में कोई नहीं आवे, उसके लिए हम क्या पुरुषार्थ करें। बहुत सुंदर स्लोगन था। उन्होंने कहा कि आप सबको प्यार करो, सबसे प्यार से व्यवहार करो, परंतु किसी को भी आप बाबा को जितना प्यार करते ना, उससे ज्यादा नहीं करो। अगर कोई भी एक व्यक्ति को आप बाबा से ज्यादा प्यार करते हो, तो वो व्यक्ति आपके योग में विघ्न रूप बन जाएंगे। ऐसे ही दूसरा उन्होंने कहा कि दूसरे भी, अगर दूसरा आपको प्यार करते हैं तो कुछ नहीं हो जाओ, दूसरों भी वो आपको इतना प्यार न करे जितना बाबा से ज्यादा, नहीं तो आप उनके योग में विघ्न रूप बन जाएंगे। इसलिए स्लोगन है ना, लव वन लव ऑल। ऐसा नहीं कि किसी को प्यार करते किसी से नफरत नहीं, फिर हमारा योग में भी उसका असर पड़ जाता है। आपने देखा होगा ना, अगर किसी के साथ ज्यादा प्यार है वो भी योग में विघ्न रूप है, और किसी से नफरत है तो वो भी व्यक्ति हमारे सामने आ जाते हैं। तो इसलिए योग की गहराई में जाना है एकदम, उसके लिए हमारी अव्यभिचारी याद चाहिए। अव्यभिचारी प्यार है बाबा के साथ, तो अव्यभिचारी याद भी रहेगा। हाँ, तो अव्यभिचारी याद से ही हमारा पाप खत्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि जैसे आज भी बाबा ने कहा ना, एक बाप दूसरा ना कोई। ऐसा नहीं कि हम हाथ बाबा को पकड़ा है और साथ किसी के साथ चल रहे हैं, ये धोखा थोड़ी दे सकते बाबा को। तो हाथ और साथ दोनों बाबा के साथ। तो क्योंकि हमारा योग कोई 1 घंटे का नहीं है, आधे घंटे का नहीं है, हमारा योग जीवन है, योगी जीवन है, 24 आवर्स। तो हम ऐसे बाबा के साथ चले जैसे कि वो भी हमारा फैमिली मेंबर है। जैसे फैमिली मेंबर्स के साथ तो हम खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, बातचीत करते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम अप्रोच करते हैं ना, तो हमारे अंदर सर्व प्राप्ति, तो फिर बुद्धि कहाँ भी नहीं जा सकते। आप देखिए ना कि 63 जन्म देहदारियों के पीछे हम पड़े, मिला क्या? थोड़ा सुख, बहुत दुख, धोखा भी बहुत खाया है। आजकल तो अगर आपको कोई कहे ना कि आई लव यू, खुश नहीं हो जाना, क्योंकि वो अपना स्वार्थ से कोई ना कोई अंदर में स्वार्थ होता है, तो वो अपनी स्वार्थ पूर्ण करने के लिए कहते हैं आई लव यू। परंतु वास्तव में हमको एक बाबा के साथ अव्यभिचारी प्यार है, तो सबके साथ प्यार निभाएंगे, परंतु एक से एक्स्ट्रा नहीं। अगर हमारे जीवन में एक के साथ एक्स्ट्रा प्यार है तो उसको व्यभिचारी कहा जाता है। तो इसके लिए हमको जितना जितना शांति की शक्ति, शांति का माना पवित्रता की शक्ति, शांति कहाँ से आएगा? कल भी हमने बताया ना कि शांति माना ही पवित्रता के संकल्प की गहराई। तो जितना जितना हमारे अंदर पवित्रता की शक्ति बढ़ेगा, उतनी शांति की गहराई में हम जा सकते हैं। व्यर्थ संकल्प भी नहीं चलेगा, नेगेटिव थॉट्स भी नहीं चलेगा, जैसे कि हम सागर के तले में चले जाएंगे, और वहां पर हम जितना समय रहना चाहते हैं तो हमको कोई रोक नहीं सकते। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऊपर ऊपर से बाबा को खुश नहीं करो। बाबा आप ही मेरा सब कुछ हो, फिर अंदर अंदर दूसरों के साथ संबंध रखा है, फिर उसकी याद खींचती है,
तो ऐसा ना हो। अपने अनुभव के आधार से भी आप सीख लो कि 63 जन्मों में हमको कितना धोखा मिला। मैंने देहदारी को अपना समझा तो कितना धोखा मिला, दुखी हुए। तो क्यों अभी हम फिर से वो आग में हम क्यों हाथ डालें? हाँ, प्यार सबके साथ रखना है, मोह किसी से नहीं। मोह माना ही शरीर के साथ प्यार। तो इसके लिए हमको बाबा के साथ संबंध के रूप से याद हो। जितना जितना ये नेचुरल याद रह जाएगा, है ना, आर्टिफिशियल नहीं। कई बार हम याद की सब्जेक्ट को यात्रा के रूप में देखते हैं, ड्रिल के रूप में देखते हैं, तो लगता है कि जैसे थोड़ा टाइम के लिए किया, बाकी टाइम जो चाहे वो करो। परंतु याद के रूप से अगर हम योग की सब्जेक्ट को देखते हैं तो ये जीवन का अंग बन जाता है। और जब हमारे अंदर ये सर्व संबंधों का रसना भर जाता है तो आत्मा संतुष्ट हो जाता है, तृप्त हो जाता है। तो फिर बुद्धि और कहा जाएगा ही नहीं। तो इसके लिए मैं सदैव ये भाई बहनों को कहती हूँ कि जब भी आप योग में बैठते हो तो चार दरवाजा है बुद्धि को जाने के लिए। 3 दरवाजा तो बंद ही कर दो, एक ही खोल के रखो, वन वे ट्रैफिक। तो जो संकल्प निकलेगा वो वन वे ट्रैफिक में ही जाएगा, तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा। वो कौन सा 3 दरवाजा बंद करना है? एक तो देह की स्मृति का, तो योग में जब बैठते हैं तो उसी समय तो शरीर की स्मृति की जरूरत नहीं है। और दूसरा है शरीर की संबंधियों की स्मृति का दरवाजा। और तीसरा है भौतिक पदार्थों की। कई लोग क्या करते हैं, योग में बैठते हैं परंतु विंडो शॉपिंग ही करते रहते हैं। चीजों की तरफ आकर्षण हो जाता है ना, तो उनके मन में बुद्धि खींचती है वो चीज हम कैसे ले लें। तो वो भी नहीं, बाकी वन वे ट्रैफिक बाबा। तो आप ऐसे वो दरवाजे को लॉक कर दो ताकि माया खटखटाए तो भी वो खोल नहीं सके। तो तभी हम निश्चिंत होकर के गहराई में, योग में हम गहराई में जा सकते हैं और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं। तो सत्युग में तो गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो, पर कोई वो गायन सत्युग का नहीं है, वो संगम युग का है। हम अभी गोपी वल्लभ के गोपिया है, अभी हमको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। तो इसके लिए बाकी थोड़ा समय है, संगम युग, तो अभी नहीं करेंगे तो कभी करेंगे। तो इसलिए कभी भी हमको ऐसा महसूस न हो कि ये संबंध हमारा बाबा से मिसिंग है। तो आप वो नोट करो, सोचो कि माँ का संबंध क्या होता है, माँ का प्यार क्या होता है, बाप का क्या प्यार होता है, टीचर का क्या प्यार होता है। एक एक संबंध की डिटेल में बैठ करके सोचो, फिर अपने आप से लागू करो कि ये सब मेरे को मिला है या नहीं मिला है। अगर हमने अनुभव नहीं किया है तो हम अनुभव करना चालू कर दें, तो फिर हमारा जीवन है ना कंप्लीट बन जाएगा। तो सत्युग में तो नेचुरल संबंध रहेगा, वहां तो देहाभिमान तो है ही नहीं, सभी आत्माभिमानी होकर के ही आपस में संबंध में आएंगे। तो जितना अभी हम बाबा के साथ अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं, वो संतुष्टता का संस्कार हम साथ में ले जाते हैं। तो इसलिए मुझे पता नहीं आप लोगों की भट्टी और कितना समय चलने वाले हैं। अंबिका बहन बता रही थी 6:30 से 7:30 तक आप लोग योग करने वाले हैं। तो कोशिश करें कि आज के योग भट्टी में विशेष लक्ष्य रखें कि हमको सर्व संबंध, पहले हम चेक करके देखें कि कौन सा संबंध का प्यार हमने लुटाया नहीं है बाबा से, तो आज हमको फिलअप करना ही है गैप, तभी हमारा ब्राह्मण जीवन संपूर्ण जीवन हो जाएगा। तो इसलिए आज हम थोड़ा समय योग कराएंगे, उसमें कोशिश करेंगे हम सर्व संबंधों का अनुभव बाबा से करने के लिए। फिर भी
नेचुरल जीवन में जब जरूरत पड़ती है उस समय में करना पड़ेगा ना। तो उस संबंध से बाबा को बुलाना पड़ेगा। तो बाबा को यूज करना सीखो। बाबा दौड़ दौड़ के आ जाएगा, सिर्फ हमको बुलाने की जरूरत है दिल से। हाँ? साथी आ जाओ, बाबा सखा आ जाओ, तो आ जाएगा। तो चलिए हम अभी कुछ समय बाबा के सर्व संबंधों में शांति की गहराई में जाते, हाँ, बाबा के साथ सर्व संबंधों का रसना लेवे, सर्व संबंधों का अनुभूति हम करें। तो अब जहां पर भी हो आप सीधा सीधा बैठे और आंखें खोल के बैठे, हाँ, और एकदम जागृत। ओम शांति। मैं एक आत्मा हूं। मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूं। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा इस शरीर में भ्रुकुटी के बीच में निवास करती हूँ। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी चैतन्य शक्ति हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। शक्ति स्वरूप हूँ। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा शिव बाबा की संतान हूँ। जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा पिता शिव बाबा भी ज्योति बिंदु है, सर्व गुणों का सागर है। मैं आत्मा एक सेकंड में शरीर से न्यारे होकर इस शरीर से पार, इस साकारी दुनिया से दूर अपने मूल वतन की तरफ जा रही हूँ। मैं ज्योति बिंदु आत्मा अपने मूल वतन में प्रवेश कर रही हूँ, जहां चारों तरफ लाल सुनहरी रंग की दुनिया है, जहां शांति ही शांति है, प्रकाश ही प्रकाश है। ये मेरा असली घर है। इस आत्मा लोक में मैं आत्मा अपने आप को शिव बाबा के अति समीप देख रही हूँ। शिव बाबा ज्ञान सूर्य, मैं आत्मा उनकी संतान मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। बाबा से मुझे ज्ञान, शक्ति, प्यार की किरणों की बरसात कर रहे हैं। मैं आत्मा बाबा की किरणों में नहा रही हूँ। ये कितना सुंदर अनुभव है। बाबा मेरा बाप भी है। बाबा से मुझ आत्मा को पिता का प्यार मिल रहा है।
बाबा हमारी माँ भी है। बाबा माँ के प्यार से मुझे पालना दे रहा है। टीचर के रूप में बाबा ने मुझ आत्मा को सच्चा ज्ञान सुना करके मेरा तीसरा नेत्र खोल दिया है। बाबा मुझे नास्तिक से आस्तिक बना दिया। शिव बाबा मेरा सतगुरु भी है। मुझ आत्मा को श्रीमत दे करके सच्चा मार्ग पर चला रहे हैं। बाबा मेरा सखा भी है। सखा के रूप में बाबा के दिल में मैं और मेरे दिल में बाबा, हम बाबा के साथी होकर के सखा के रूप में बाबा का प्यार का अनुभव कर रहे हैं। बाबा मेरा साजन भी है। बाबा के नयनों का नूर हूँ। मेरे आंखों में बाबा समाया हुआ है। मैं बाबा के आंखों में समाई हुई हूँ। ऐसे बाबा के किरणों रूपी बाहों में सर्व संबंधों का अनुभव में खो जाओ। ऐसे सर्व संबंधों में समा जाओ। ये कितना गहरा अनुभव है, कितना सुंदर मिलन है। मैं आत्मा अपने आप को सागर की तले में, जहां पर एकदम शांति है, आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। सच्चा सच्चा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो रहा है। मैं बाबा के लव में लीन हो गई हूँ। बस मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। कुछ समय ऐसे गुम हो जाओ। सागर का प्यार मुझ आत्मा को भरपूर कर दिया है। अब मुझ आत्मा में कोई तमन्ना नहीं, कोई इच्छा नहीं। बाबा, मैं आपसे प्रतिज्ञा करती हूँ, आपकी वफादार, ईमानदार, आज्ञाकारी बच्चा होकर के रहूंगी। आपके हर श्रीमत को पालन करते हुए विश्व में आपका नाम वाला करेंगे। बाबा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, बस यही धुन रात दिन लगा रहे। ऐसे बाबा से सर्व संबंधों का प्यार अनुभव करते हुए भरपूर होकर के मैं आत्मा धीरे धीरे निराकारी वतन से इस साकारी वतन में आ रही हूँ।
धीरे धीरे मैं आत्मा इस साकारी शरीर में अपने आप को भ्रुकुटी के बीच में देख रही हूं। ऐसा अनुभव जो पाना था वो सब कुछ आज मैंने पा लिया है। बस शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू।